हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। इसका जो है पार्ट 1, 2, 3 और 4 जो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 5 और ये लास्ट पार्ट है इसका। तो चैप्टर का नाम तो है ही सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर, यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन और यूएसएसआर का दुनिया पर और देश पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolsheviks took power and kept it। क्या था कि यूरोप में जितनी भी सोशलिस्ट पार्टीज थी, उन्होंने ये अप्रूव नहीं किया था कि बॉल्शेविक ने जिस तरीके से सत्ता को हथिया लिया है, उन्होंने अपनी पावर अपने हाथ में ले ली, तो उन्होंने अच्छा नहीं किया है कि ये कैसे कैसे काम कर रही हैं, तो ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। However, the possibilities of a workers' state fired people's imagination across the world। और क्या था, जो वर्कर्स की स्थिति है, जो उन्होंने वादे किए थे कि भाई वर्कर्स के साथ अच्छा हुआ, किसानों के साथ अच्छा हुआ, किसानों के साथ अच्छा काम किया जाएगा, वर्कर्स के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, तो ये जो लोगों की संभावनाएं थी गलत साबित हो रही थी। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड। बहुत सारे देशों में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टीज जो है बनने लगी थी। लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। द बॉल्शेविक्स एनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। बॉल्शेविक जो लोग थे, उन्होंने कॉलोनियल पीपल्स को जो है कहा कि आप लोग भी जो है गुलामी से बाहर निकलो। कॉलोनियल मैंने बताया था गुलाम को कहते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या था, जो वहाँ पर जो लोग थे जो गुलाम बन रखे थे, उन्होंने भी लोगों को एनकरेज किया कि भाई तुम लोग भी जो है गुलामी छोड़ो और अपने देश को इस गुलामी से बाहर निकालो। तो उन्होंने भी लोगों को प्रोत्साहित किया। मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 एंड द बॉल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटन एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बॉल्शेविक स्पेशलिस्ट पार्टीज। तो जो है अलग अलग देशों में अलग तरीके की पार्टीज बनने लगी और वो सब इस पार्टीज में आकर जो है मीटिंग में आकर इकट्ठा होते थे और वो इस काउंसिल को सुनते थे। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। और बहुत सारे वर्कर्स जो थे ईस्ट के, उन्होंने यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट भी किया, वो एजुकेशन के लिए भी वहाँ पर आए। By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and the world stature। तो क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, तो देखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1919 से लेकर 1940 तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या था, यूएसएसआर में भी सोशलिज्म जो है बहुत बुरी तरीके से फैला। Yet by the 1950, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution। लगभग 1950 आते आते 1950 के बाद क्या था, यूएसएसआर की जो पोजीशन थी वो बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे लोगों को लगने लगा था कि रशियन रिवॉल्यूशन में जो वादे हमसे किए गए थे कि भाई किसानों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, पीजेंट के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, वर्कर्स की स्थिति अच्छी हो जाएगी, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है देश में। तो वहाँ की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। क्योंकि उनको लग रहा था कि सोवियत यूनियन में जो आज हो रहा है वो सब कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है, क्योंकि यूएसएसआर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चल रही थी। लेकिन आज भी वो जो लोग थे जो सोशलिज्म को आइडियोलॉजी को वहाँ पर पसंद करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को पसंद करते थे, लेकिन स्थिति जो थी बहुत ज़्यादा खराब हो चली थी। अब बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। उनका कहना था कि एक बैकवर्ड कंट्री, एक बैकवर्ड देश, एक दकियानूसी विचारों वाला देश, उसके पास इतनी पावर है। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड। यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी और जो यहाँ का एग्रीकल्चर था, कृषि का जो काम था, वो काफ़ी विकसित हुआ था। एंड द पुअर वर बीइंग फेड, और जो गरीब लोग थे उनको काम भी मिला था। But it had denied the essential freedoms to its citizens and carried out its developmental projects through repressive policy। लेकिन क्या था, यहाँ पर ये तो सही है कि भाई लोगों को काम मिला था, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी चली थी, खाने को मिला, उनको पहनने को मिला, लेकिन आज भी क्या था, जो नागरिकों के पास अधिकार थे वो उनको अच्छे से नहीं दिए गए थे, उन पर आज भी अत्याचार किया जाता था। उनकी जो ऐसी पॉलिसीज थी जो लोगों को पसंद नहीं आती थी, जो आज भी उनके खिलाफ थी। बाय द एंड ऑफ द 20th century, द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर इज द सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड, though it was recognized that socialist deals still enjoy respect among its people। But in each country, the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways। Okay, तो क्या था, वही है कि 1950 के बाद क्या था, यूएसएसआर की पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई थी, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे थे जो वहाँ पर सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को पसंद करते थे। ओके, अब आगे देखते हैं।
इसको देख लेंगे। राइटिंग अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में लोगों ने क्या क्या लिखा है। तो अमॉन्ग दोज द रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड वर मैनी इंडियंस, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बहुत सारे इंडियंस ने भी काफ़ी लिखा, इंडियंस जो थे वो भी बहुत ज़्यादा इससे इंस्पायर्ड थे। सेवरल अटेंडेंट द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोगों ने तो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी को अटेंड भी किया। बाय द मिड 1920 द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया, 1920 के मिड में जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इंडिया में बनाई गई। इट्स मेंबर्स केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके मेंबर जो थे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के टच में थे। इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स टुक एन इंटरेस्ट इन द सोवियत एक्सपेरिमेंट विद विजिटेड रशिया, इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स और कल्चरल फिगर्स जितने भी थे सारे सोवियत एक्सपेरिमेंट करने के लिए रशिया भी घूमने गए। अमॉन्ग देम इसमें थे जवाहरलाल नेहरू एंड रविन्द्रनाथ टैगोर हु रोट अबाउट सोवियत सोशलिज्म, जिन्होंने कि सोवियत सोशलिज्म के बारे में लिखा। किस किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन इंडिया राइटिंग गेव इम्प्रेशंस ऑफ सोवियत रशिया, इन हिंदी आर एस अवस्थी रोट, हिंदी में आर एस अवस्थी ने लिखा है इन 1920-21 में रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा। लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स एंड लेटर द रेड रिवॉल्यूशन, लेनिन उसकी लाइफ उसके विचार और बाद में रेड रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा गया। एस टी विद्यालंकर रोट द रीबर्थ ऑफ रशिया एंड द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, देयर वॉज मच दैट वॉज रिटन इन बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु, और सब जो है हिंदी में ही नहीं बल्कि अलग अलग भाषाओं में भी लिखे गए। ओके तो बस इतना सा ही था। चैप्टर तो आपका हो चुका है, काफ़ी लंबा चैप्टर था, इतना सा नहीं था, काफ़ी लंबा चैप्टर था। पार्ट 5 थोड़ा सा था इसका, रह गया था ये मैंने अब कवर कर दिया है। ठीक है, तो आपको ना वीडियो आपको समझनी है तो आप चैनल पर जाकर देखिएगा, लिंक आपको सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चैप्टर थोड़ा सा टफ है, आप उसको अच्छे से बार बार पढ़ना, वीडियो को रिपीट कर करके पढ़ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करा है। देखो मेरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने का मतलब बस इतना सा ही होता है कि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे ना तो उस टाइम ये सोशल मीडिया इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो हमें कोई नहीं समझाता था, हमें जो है कुछ वर्ड्स की जो मीनिंग्स थे वो रह जाते थे, तो हम लोग बहुत रोते थे उस टाइम पर, हमें समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपको जो है एक एक चीज़ का मतलब मैं समझाऊँ। तो अगर आप देखिएगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।